गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे मैथ टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेके। क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन हम पहले इसके बेसिक जान लें। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस का किसी चीज़ को क्रय करना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तब किसी चीज़ का कीमत से अगर जो अधिक में बिक गया तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो जो बिका, अगर उसमें से कुछ फ़ायदा हो गए, 100 रुपया का सामान 120 में मिला, बिका, इसका मतलब क्या हुआ? 20 रुपया फ़ायदा हो गया। यहाँ तो लाभ हो गया। 100 रुपया का सामान अगर जो 80 में बिका तो क्या हो गया? हानि हो गया। लेकिन तब पर भी इतना आसान क्वेश्चन रहते हुए भी हमारे जब टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम के लेवल, तो उसमें क्या हो जाता है कि समझ से बाहर हो जाती है। आज हम इसी टॉपिक को बगैर फॉर्मूला का हम कोशिश करेंगे सुलझाने का, और अच्छी तरह से सुलझा लीजिएगा आप, तो आप जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेताज बादशाह बन जाइएगा। तो चलें, डन, चलते हैं। सबसे पहले एक क्रय मूल्य लिखिएगा। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्लियर? दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को आप लोग क्या कहिएगा? विक्रय मूल्य को आप लोग कहिएगा सेल प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ये दो हो गया। अब देखिए, लाभ को आप लोग क्या कहिएगा? प्रॉफिट कहिएगा। क्या कहिएगा? प्रॉफिट कहिएगा। और हानि को क्या कहिएगा आप लोग? हानि महर्षि करना होगा। हाँ, हानि को आप लोग कहिएगा लॉस। ये जब इतना बात हम लोग समझ गए तो क्वेश्चन भी इसी लेवल पर आएगा। अब एक आता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है? लाभ प्रतिशत। और एक होंगे हानि प्रतिशत। इतना ही टॉपिक लेकर हम चलेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएंगे मैथ का। तो चलें, आगे चलने के लिए हम इतना जानकारी, ये सिर्फ नामकरण हुआ है। अब नामकरण के बाद अब कामकरण कर लीजिए आप लोग, तो मज़ा आ जाएगा। अब सबसे फायदे की बात ये देखना है हमें कि हमें सर क्वेश्चन कैसा मिलेगा और हम किस टॉपिक से निकालें। अगर जो मान लीजिए किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस आपको 100 रुपया दिया है और इसका एसपी प्राइस 120 हुए हैं। क्लियर? अब क्या देखते हैं, 100 और 120 में कितना रुपया लाभ हो गया? 20 रुपया लाभ हो गया। अब 20 रुपया लाभ हो गया, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? एक क्वेश्चन निकालिएगा कि कितना लाभ हुआ, लाभ बराबर क्या हो गया, ये निकला। एक कहिएगा जब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। दोनों एक साथ लिख लेंगे। अब लाभ यहाँ दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से। 100 रुपया का सामान लिए 120 में बेचे हैं, तो 20 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गई। 20 रुपया आपका लाभ हो गई है। तो अब चलते हैं, 20 रुपया लाभ हो गया, तो अब हमें लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? तो आप कुछ नहीं कीजिए, लाभ परसेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बराबर दीजिए और यही 20 को बट्टे लगा दीजिए। सीपी हर वक्त, ये याद रखिएगा, सीपी हर वक्त नीचे रखिएगा। कॉस्ट प्राइस हर वक्त कहाँ रखिएगा? नीचे रखिएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ कितना दिख रहा है? 100। और परसेंटेज के लिए ये 100 आपको लेना पड़ेगा। या तो आप ये 100 काट लीजिए या 20 पंचे 100 काटिएगा, फिर वही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? 20। अर्थात आपका 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। क्लियर? ये एक टॉपिक हुआ जो आपको दिख रहा है। अब अगर जो इसी बात को कहा कि बाबू विक्रय मूल्य हमें नहीं पता है, विक्रय मूल्य हमें नहीं पता है और 20% लाभ हुआ है ना, तो बताइए कितना विक्रय मूल्य हुआ। या 120 रुपया विक्रय मूल्य दे दिया है, पूछ रहा है कि 20% लाभ हुआ है, क्रय मूल्य क्या होगा? इसी क्वेश्चन को पूछ देगा। अगर जो परसेंटेज दे दिया है, अगर जो क्रय मूल्य दे दिया है, सीपी दे दिया है, तो मैं क्या करूँगा? सीपी पहले लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस गुने 20%, 20/100 और 0 कटा तो 2 × 5 = 10।
और आपको पता चलेगा कितना 20 पंचे 100। यहाँ 20 रुपया आपका क्या हो गया, लाभ हो गया है। 100 रुपया का सामान बेचिएगा तो 20 रुपया लाभ हुआ है ना। लेकिन अगर जो कहे कि कुल कितना में बिक्री हुआ है, तब क्या कहिएगा, इसी चीज़ का दूसरा टॉपिक लगाइएगा। 100 क्रय मूल्य लिख लीजिए, गुने कितना परसेंट लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है। तो 100% में से अगर जो 20% लाभ होगा तो आपका 120% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120%। 120/100% के हिसाब से ये सुना गया, आपको टोटल कितना रुपया हो गया, 120 रुपया आपका कौन चीज़ हो गया, एसपी हो गया। ये 100 रुपया क्या था, सीपी था। ये क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट था। क्लियर। इस टॉपिक पर ही हम लोग चलेंगे। हो सकता है आप अभी नहीं समझे होंगे, लेकिन आगे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से समझ जाइएगा। तो चलें, देखिए ये सब चैप्टर बनाने से पहले आपको परसेंटेज जान लेना अनिवार्य है। परसेंटेज जानिए, जिससे आपको कम से कम कुछ परसेंटेज का जो है शॉर्ट में दिमाग में एडजस्ट करके रखिए और तब बनाइए तो मज़ा आएगा। परसेंट जानना जरूरी है। परसेंट क्या होगा, जैसे मैंने कहा 20%, तो 20% का क्या होगा, 20/100। 20% क्या होगा, 20/100 क्या होगा, 2 × 5 = 10, यानी 1/5। ये इतना याद रखिए। 10% पूछे, 10% 10/100, तो 10 × 100 अर्थात 1/10 हो जाएगा। 15% कहे तो 15% 15/100, तो कितना से लगाऊँ, 5 से 5 या 15, 20 × 5 = 100 अर्थात 3/20। ये सब याद रखना चाहिए। 25% कहा तो 25% का आप लोग लिख लीजिए, 25/100, 25 चौके 100, तो 1/4। और इसी तरह 30% का ले लीजिए, 30% बराबर 30/100, 1 सुना गया 3/10। इतना अगर जो आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा ही बहुत और ले लीजिएगा, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बनाएंगे, जब भी बनाएंगे कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, लॉजिक वही है जो रेशियो सिस्टम में लगाते हैं। ठीक, रेशियो सिस्टम से बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है किसी 80 रुपया की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। लाभ ने पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप ए और बी रखिए। क्या रखिए, ए और बी रखिए। अब पूछ क्या रहा, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, कितना परसेंट में बिका है, हम नहीं जानते हैं बिका है कितना में। तो ए का मान मतलब क्रय मूल्य मैंने यहाँ पहले ही कह दिया कि सीपी यहाँ हर वक्त रखना है, यहाँ हर वक्त क्या रखना है, एसपी रखना है। इसको बदलाव नहीं कीजिएगा। सीपी क्या है, 80 रुपया है। रेशियो में दे दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है बेचने में, 100 रुपया है। ठीक है। अब देखिए इस दोनों को बस जस्ट ऐसे कर दीजिए। 80 रुपया में कोई भी सामान 100 में बिका है, तो 100 में 80 घटाइए, कितना बचा, 20। तो आप 20 रुपया यहाँ लिख लीजिए। मैं पीछे ही बताया हूँ कि 20 जब यहाँ आप जो लिखे हैं तो सीपी हर वक्त नीचे होगा। तो सीपी नीचे होगा तो 0 0 गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए परसेंटेज निकालना, तो इसलिए परसेंट का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कुछ ऊपर में नहीं बचा, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो टोटल आपका 25% क्या हो गया है, प्रॉफिट हुए हैं। क्लियर। लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25%। सबसे पहले क्वेश्चन ये हमें समझना चाहिए कि जब भी लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकलेगा, जब हानि होगा तो हानि परसेंट निकलेगा। इतना समझ में आ जाए हमें, तो हमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो आप देखिए आपका ऑप्शन भी साथ देने के लिए तैयार है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। उषा ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी और 840 रुपया में, 700 में खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालना और आंसर भी बता रहा है प्रतिशत में निकालने के लिए। क्लियर। तो अब हम देखेंगे लाभ प्रतिशत में क्या होगा। तो हम चलते हैं यहाँ,
देखिए उषा ने किया, पहले तो ए और बी लगाइए जल्दी रेशियो, ए बी रेशियो लगाइए। अब तो लोग वही काम करते रहना, यहाँ नहीं ध्यान देना, क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो 2 मिनट में बनाना एक काम है, डेढ़िया बनाओ, एक तुम बना लो तो उसके बाद बनाओ। चले ए बी पहले निकाल लेना है, क्लियर। ए बी जब बना लिए हैं तो मेरा क्रय मूल्य है कितना, खरीदा कितना में 700 रुपया में, तो 700 मैंने यहाँ डाल दिया। बेचा है कितना में, और बेच दिया कितना में 840 रुपया में। कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे करना, तो 140 रुपया इसका हो गया। मैं सीपी को नीचे रखूँगा, परसेंटेज को यहाँ डालूँगा। अब देखिए गौर से देखिए, अगर जो दिमाग से लगाइएगा तो ये शून्य काट दीजिए, 70 दूनी 140, आपको 2 के 10 से गुना की जगह कितना होगा 20। आपका आंसर करेक्ट हो गया 20% प्रॉफिट। कितना 20% प्रॉफिट आपका हो गया। लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया 20%। ऑप्शन जहां मिले आप लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका 20% क्लियर है। क्लियर, समझ में आई, कुछ समझ में आया है इसको? कुछ नहीं करना, बस चट मंगनी पटविया। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम फिर से क्वेश्चन को 3 नंबर समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा जल्द ही कीजिएगा, हमें कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। मुझे 70 पैसे, थोड़ा देख लिया जाए, कह रहा है मुझे 70 पैसे पर मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ हो गए। गौर से देखिएगा, 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ हुआ है तो प्राप्त हो जाता है। तो मेरा जो है लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हमें ए बी याद रेशियो रखना है और ए बी डालेंगे। हम ए बी डाला, 70 रुपया क्रय मूल्य सीपी है, लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना बिका मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 70 पैसा मुझे क्या हो गया है प्रॉफिट हुआ है। तो 70 पैसा प्रॉफिट का मतलब 0.70 यही होगा। तो यहाँ आपका ये विक्रय मूल्य अगर जो पूछ दे तो 70.70 पैसा हो गया। अब कह रहा है कि हमें निकालना है लाभ परसेंट। एक ही फार्मूला, सीपी को नीचे डाउन कीजिए और ये 100 ऊपर में लिखिए परसेंट, इसको उड़ाइएगा तो 100 हो गया। अब 100 इसको उड़ाइए, 70 इसको उड़ाइए, बचा कौन चीज़ 1। आपका आंसर क्या आ गया 1। आपका 1% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत? चलें आगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में बेचता, मतलब 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। अब खरीदा कितना में 500 में, कितना में खरीदा 500 में, बेचा कितना परसेंट हानि पर 30% हानि पर। प्रॉफिट एंड लॉस में हानि बता रहा है तो लॉस हुआ उसको 30%। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हुआ। मान लो आलोक मेहता क्या किया है कि घड़ी खरीदा है, तो मैंने कहा आलोक ने मान लिया जाए 500 रुपये में खरीद लिया, कौन सी घड़ी। अब 500 में खरीदा है, लेकिन इसको 30% क्या हो गया है, जब बेचने गया तो इसको अंदाज़ा नहीं था बिजनेस का, ये 30% लॉस लगा लिया। क्या लगा लिया 30% लॉस लगा लिया। अब बाबू बनेगा तो कैसे बनेगा। एकदम शानदार टॉपिक है, थोड़ा नज़र घुमाओ। मैंने अभी तुरंत पहले कहा था कि परसेंटेज आपको याद रखना चाहिए। 30% का आप लोग क्या निकालिएगा 30/100, सुना गया 3/10। इस मेंटेन करना मतलब रखता है। तो पहले आप ए और बी लिख लीजिए। क्रय मूल्य अगर दिया है तो 500 रुपये में लिख लीजिए, विक्रय मूल्य की जगह पर खाली छोड़ दीजिए। परसेंटेज कितना है
30%। एकदम आसान सा तरीका है, गौर से देखिए, एकदम आसान तरीका है। आप अगर जो एक बार देख कर बना लीजिएगा, समझ जाइएगा, इतना मस्त क्वेश्चन आपके लिए होंगे कि कहना मुश्किल है। याद रखिएगा, ये ऊपर वाला जो है कितना है, 3 है, नीचे क्या है, 10। नीचे वाला हर वक्त मैं कहता हूँ CP होता है, पीछे भी मैं बताया हूँ। और ऊपर वाला इसमें, इस कैटेगरी में जब परसेंट निकालने के लिए कहे, गौर सुनना, परसेंट जब निकालने के लिए कहे, इसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे। कहे ये क्या समझा रहे हैं आप, देखो ना, समझ जाओगे क्या समझा रहे हैं कि P और L जो है, P से प्रॉफिट, L से लॉस मैंने रखा हूँ कि 3 जब भी होगा, या तो प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट के लिए प्लस में हो जाएगा, और लॉस पूछेगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, सो देखो, नीचे में क्या है, 10 है। मैं क्या कहा लिखने के लिए, CP के सामने, तो CP कितना है, 10। अब ये 3 है ऊपर में। अब हमें ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रश्न आपका क्या कह रहे थे, 30% हानि कह रहे थे। मैं अभी बताया था, हानि रहेगा तो लॉस मतलब माइनस होगा, लाभ रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। तो आप गौर से देखिए, 3% अभी हानि कर रहा है तो आपको माइनस हो जाएगा। तो भाई माइनस करेंगे किससे, आराम सी बात है, धड़फड़ाइए नहीं, समझिए। ये देखिए 10 जो है ना, इसी में से आप 3 घटा लीजिएगा। जब हानि हो जाए तो 10 में से 3 थोड़ा घटा लीजिएगा। अगर जो लाभ हो जाए तो 10 में से 3 क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। मतलब नीचे वाला में माइनस प्लस हो सकते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस की काम आएंगे तब। तो अब बताइए, 10 में से 3 घटाइएगा, लॉस हुआ है तो आपको कितना हो जाएंगे, 7। अब यहीं आप इस तरह से डिजाइन मार लीजिए और ये सोना सोना जाने दीजिए, तो कितना हुआ, 50। कितना हुआ, 50। ये 50 आपका जो बचा है, इसको 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 पचे 35, एक शून्य बचा हुआ है, 350 आपका आंसर राइट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, 350 रुपये। अब कितना में बिका आपका घड़ी, 350 में लिए थे, कितना, 500 में। तो आपका ये माइनस आपको शो कर दिया 30% लॉस होने के बाद। चलें नेक्स्ट। अब लगता है समझ आप लोग को आने लगा है, क्लियर, समझ में आ रहे हैं। यहाँ आसान है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपया है, थोड़ा गौर से देखिएगा, हाथ से लिखा हुआ है, थोड़ा परेशानी देगी। इसे कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो गया। यहाँ क्या कह दिया था, हानि। अब यहाँ क्या कह दिया है, लाभ। मैं बताया था यहाँ क्या कि जब लाभ होगा तो क्या करना है, प्लस करना है, हानि होगा तो क्या करना है बाबू, माइनस करना है। तो लल्ला देख ले क्या करना। अभी सबसे मैंने A और B लिखना सीखा। क्या लिखा, AB। अगर जो क्रय मूल्य दिया है तो यहाँ लगाओ, विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ लगाओ, लेकिन यहाँ तो विक्रय मूल्य दिया नहीं है तो यहाँ छोड़ दिया मैंने। अब देखो कितना परसेंट है, 30%। मैं पहले ही बता दिया 30% का क्या होता है, जल्दी बताइए, 3/10। तो 3/10 जब आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, 30% का 3/10, तो आपका लॉस हुआ कि हानि हुआ है, तो लाभ है। क्या है, लाभ हो गया है। तो यहाँ आप 10 लिखिए और यहाँ 10 में से 3 जोड़िएगा तो क्या हो गया, 13 हो जाएगा। ठीक, ये शून्य गया आपका, बचा कितना, 800। 800 को 13 से गुना कीजिए, बहुत आसान होता है शून्य वाला गुना करने में। 13 का 8 को गुना कीजिए, 13 8 74 से, 13 8 104 होता है बब्बा। कितना होता है, 104 होता है। जब 104 है, आगे जितना शून्य हो तो उसको शून्य कर दीजिए। क्या शून्य है, 2। 104 और 2 शून्य दे दीजिए। आप देखिए ऐसा ऑप्शन आपके पास है, 10,400 रुपया अगर जो आपको मिल जाए ऑप्शन में, ठोक डालिए 9 10 10,400। समझ में आई। अब हमें लग रहा है फैथफुल्ली हम कंफर्म हो गए हैं, मुझे विश्वास हो गया कि आप लोग सीख गए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट, आपकी पावर देखते हैं क्या बता रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 14,000 रुपया है। कितना है, 14,000 है।
इसे अगर जो 27.5% का क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए, तो इसका फिर पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होंगे। क्वेश्चन को अगर जवाब चाहिए तो दोबारा पढ़ लीजिए, अन्ना तो देखिए 14,000 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है 27.5%। इसमें आपकी कहीं से कोई दुराई नहीं है। अगर जो देखो तुम पहले ए बी लिखना अनिवार्य है, ए बी लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। क्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य पहले डाल दिया जाए, क्या दिया जाए, क्रय मूल्य डाल दिया। अब देखिए लाभ कह रहा है 27.5%। इस परसेंट का क्या होता है, 100 होता है, हुआ। अब इसका दशमलव उड़ेगा तो 1 शून्य और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 1 शून्य और बढ़ जाएगा। अब आप में इसमें क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए मैं क्या कहा, जब भी होगा कि परसेंटेज वाला, जैसे मैं बैक में बताया था 3/10, तो 10 क्या होता था, यहाँ लिखाता था। नीचे वाला ये दिख रहा है आपको, आप यहाँ 1000 लिख दीजिए। और इस अनुपात में क्या है, 275 बचा हुआ है। अब कितना बचा हुआ है, 275। अब अगर जो 1000 में 275 जोड़िएगा, लाभ पूछ रहा है, 10 में 3 जोड़ते थे 13 होता था। उसी तरह 1000 में अगर जो आप कितना दीजिएगा, 275 जोड़ दीजिएगा तो 1275 होगा। यहाँ आप लीजिए 1275। अब देखिए गौर से, ये 0 0 0 0 हो गया, क्या हो गया, 0 0 0 हो गया। अब क्या हुआ, 14 को 1275 से गुना कर दीजिए। ये तरीका एक आपका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको काटना शुरू कर दीजिए। 5 से काटिएगा इसको तो 25 25 और 25 25 55 आया। इसको काटिएगा 5 से तो 200 आया। फिर इसको काटिएगा 5 से तो 5 चौके 20 40 आया। फिर इसको काटिएगा तो क्या हुआ, 11 आया। तो आपका दूसरा टॉपिक क्या हुआ, 11 बटे कितना आया, 40। कितना आया, 11 बटे 40। इस टॉपिक में क्या होता है, 40 प्लस 11, 11 क्यों होगा, लाभ है, तो लाभ 11 प्रॉफिट हो जाएगा, तो 40 में 11 जुटेंगे तो क्या होगा, 51 होंगे। इसको मैं फिर से क्लीन कर लूँ और फिर से समझा दूँ इस टॉपिक पर क्या आसान है। यहाँ 14,000 क्या था, क्रय मूल्य, क्लियर। अब यहाँ नीचे में क्या आया है, 40 40 यहाँ डाल दीजिए। मैं बी ऑप्शन में क्या लिखना चाहता हूँ, 11 प्रॉफिट है तो 51 लिख लूँ। अब देखिए 40 को तोड़ना चाहिए आपको, 0 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मतलब 700, और 2 से गुना कीजिएगा कितना, 350। अब 350 के 51 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएंगे, 17,850 हो जाते हैं। तो गुना करके देख लीजिए 35 और 51 को, 35 और 51 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5 एकम 5, और ऐसे बनाइए ना, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 25, 3 28 का 8, बाकी 2 5 15 2 17, 1 शून्य है, 1 शून्य दे दीजिए, 17,850। ये गुना आप जानते हैं, शॉर्ट में जान रहे हैं, पीछे पढ़ाया हूँ। नहीं जानते हैं तो पीछे क्लास में आप देख लीजिए या कॉपी नोटबुक में देख लीजिए क्या है। चले, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 17,500, ऑप्शन 4 नंबर इसका सही आया जवाब। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 15,000 रुपया में, अब मेन पॉइंट रखना है खरीदना और बेचना, परसेंट और हानि लाभ ये सब पर ध्यान देना है, बाकी सब वही बात होगा। तो खरीदा गया है, क्रय मूल्य हो गया। इस पर अगर जो 23.33% का लाभ हो गया है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होंगे। बहुत आसान से टॉपिक है। 15,000 पहले ये लिख दूं, ठीक है, तो 15,000 लिखने में कोई आपत्ति मुझे नहीं है। इस जगह को छोड़ दीजिए। 23.3 निकालना है परसेंट में, इसका उड़ाई परसेंट वाला के 100, इसको उड़ाए तो फिर 100, 2 अंक था। क्लियर, कितना अंक था, 2 अंक था। मुझे दिख रहा है कि यहाँ 23 33 को काटने में हम लोग असमर्थ,
5 से कट जाता तो कुछ आसान हो जाता, लेकिन कटने में असमर्थ है। इसका और तरीका है, लेकिन उस तरीका को छोड़ दे, नॉर्मल में चलता हूँ। तो ये कितना हो गया 10,000। 10,000 में 2333 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 को 0 में 2333 जोड़िएगा तो कुछ लगेगा, पीछे में दे दीजिए 1, हो गया। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 10,000 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है 12 3 3 3 3 बार। ये 0 से 0 3 0 यहाँ से उड़ा लीजिए, 5 दूनी 10 5 तिया 15, बचा कितना 2, ऊपर में क्या बचा 3, गुना किससे करना है 12,333 से गुना करना है। यहाँ अब स्पष्ट देखिएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, भाग कितना देना है 2 से, दिए भाग 2 एकम 2, बचा कितना 1, 16, 2 8 16, 3 4 दूना 8, बचा कितना 1, 19, 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 9 दूनी 18 1 19, तो 1 बच गया, तो 2 पचे 10। अब आपका आंसर आ गया 18,499.5। ऑप्शन में देख लीजिए 18,499.5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं अपने स्तर से इस ऑप्शन को मार सकता हूं, क्योंकि 0.50 माइनस बचा हुआ है इसमें, ठीक। अगर जो ऑप्शन रहता तो मैं वही मारता, लेकिन नहीं हुआ, तो ये आंसर क्या हो गया 18,499.50 आंसर हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब चलें करा एक फ़ोन आपका जो है, मोबाइल जो अपना वाला है, मान लीजिए मोबाइल है आपका, ये मोबाइल है आपका, ठीक। तो इस मोबाइल में 7500 रुपया में आपने खरीद लिया, चलो ठीक है, खरीद लिया। करा यदि इसमें 16% लाभ पर बेचा गया है, इस पर लाभ कमा लिए बेचने में आप कितना 16%। अब गौर से देखिए कि जब खरीदे हैं तो बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, पीछे कितना बनाए हैं क्वेश्चन। बहुत आसान सा टॉपिक है, लगा दीजिए तड़का, जल्दी लगाइए झटका जल्दी। 11,000 वोल्ट का ए लिखिए, बी लिखिए, 7500 डालिए, विक्रय मूल्य पूछा, परसेंट कितना है 16%। 16% क्या होता है 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4/25। अब मैं क्या करूं, लाभ कर रहा है कि हानि कर रहा है, सो बताइए। लाभ कर रहा है तो 25 से नीचे में तो लाभ होगा, जुटेगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूं 25 और 29, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 3 दोनों 2 0 दे दीजिए, 300 हो गया। 29 का 3 से गुना कीजिए तो लिखिए 9 तिया 27 का 7, बाकी 2, 3 दूना 6 और 2 8, और 2 0 इस पर है तो 2 0 दे दीजिए। आपका आंसर देखिए 8700 मिल रहे हैं कहीं, आपका करेक्ट आंसर 8700 कहीं मिल रहे हैं, कितना में, ऑप्शन ए में। कितना आसान आपको हो गया है, कोई लाभ सूत्र की जरूरत नहीं है, कोई हानि सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी लॉजिक को हमको खोजना ही नहीं है, सिर्फ मेरा लॉजिक लेके चलना है। क्लियर, जो आप ये लॉजिक बनाए हैं इस लॉजिक को लेके चलना है, दूसरे बात पर बस सिर्फ क्वेश्चन को समझना बारीकी से है, क्वेश्चन को समझना बारीकी से है। कुछ टॉपिक चेंज होंगे, आगे देख लीजिए। करा एक वस्तु को 8500 रुपया में बेचने पर, ए बाबू अब तो फंसाया मुझे, कहा 8500 में बेचने पर, तो क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्या दे दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। अब दिया है कौन चीज़, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 15% भी हानियों हो गया, किस्मत खराब। एक तो क्रय मूल्य पता नहीं है, लेकिन जितना में मैं बेचा हूँ उसमें 15% क्या हो गया है जी, हानियाँ हो गया है। अब हानियाँ हो गया तो क्या होगा, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा।
अरे बाबा ए बी लिखिए, लिख दिए। अब विक्रय मूल्य रहेगा तो यहाँ लिखना है आपको, तो 8500 यहाँ लिख दीजिए। क्रय मूल्य नहीं जानते हैं, जगह रहने दीजिए। अब देखिए 15% हानि हुआ। मैं पहले ही बार बार बताऊं, कितना बताऊं कि 15% आपको याद रखना है। 3/20, तो 3/20 अगर जो आप याद रखे हुए हैं, 3/20 में गौर से देखिए तो हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, सो पहले देखिए। हानि हुआ तो सीपी हर वक्त यहाँ होगा, और 20 में से 3 घटाइएगा तो 50 ना होगा, और 17 होगा। हम सोचे 50 होता है तो 17 हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसको काटेंगे किससे? नहीं काटेंगे, इससे काटिए। 17 पचे 85 और 0 0 500, और 500 के 20 से गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 1 सुनाई 2 सुनाई, कितना सुनना? 3 सुनाई, अर्थात 10,000 आपका टोटल क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। लागत मूल्य आपका कितना हो गया? 10,000। अब कोई प्रॉब्लम? खाली ये देखना है कि क्रय मूल्य रहेगा तो लेफ्ट, विक्रय मूल्य रहेगा तो राइट, परसेंटेज है तो जिधर है परसेंटेज उसको काटो, बस जो मिले उसको उड़ा दो, हो जाएगा। चले आगे, बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु को 16,000 रुपया में खरीदा गया है। कितना में? 16,000 रुपये में खरीदा गया है और उसे 20,000 रुपये में बेचा गया है। अब कह रहे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हे बबुआ, ये क्वेश्चन हमरा बुझता है चौथुआ, हैं? तनको नहीं समझ में आता। जे चीज़ 16,000 हम खरीदेंगे 20,000 में बेचेंगे तो क्या चक्कर लगा कर रखा है लाभ या हानि, बताइए। यह मतलब स्पष्ट है कि क्या हो गया? 20,000 में बेचा है तो प्लस पॉइंट है, मतलब लाभ हो गया है। हम पहले मैं ए बी को तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर, लेकिन ए बी को हम न छोड़ेंगे। याद रखना ए बी को, ए बी को याद रखना। तो ए बी को याद रखोगे तो एक क्रय मूल्य कहाँ है? 16,000 डाल दीजिए। बी का विक्रय मूल्य कितना है? डाल दीजिए। अब परसेंटेज तो दिया नहीं है, अब इसको घटा दीजिए तो 16,000 4,000 का डिस्टेंस ही है। कितना? 4,000। मैं हर वक्त कहता हूँ सीपिया का कहाँ रखिए? हमने नीचे में रखिए। कहाँ रखिए? हमने नीचे में रखिए। 16,000 परसेंटवा निकालना है ना, तो 100 दीजिए। अब मैं देखूँ तो पहले इसको 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 खिसको कर दिया। क्या कर दिया? खिसको कर दिया। 4 से काटा, 4 चौका 16 हो गया। फिर देखिए यहाँ कट रहा है 25 चौका 100 हो गया। हे बबुआ, का आंसर आया? 25% आया। इसमें कहीं कोई लॉजिक चेंज करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना।